हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं परविंदर सिंह आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से साउथ मूवीज ना सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड वाइड धूम मचा रही हैं। अब हर कोई बेसब्री से साउथ मूवीज का इंतजार करता है, जिसमें ना सिर्फ एक अच्छी कहानी होती है बल्कि एक्शन और थ्रिलर खूब कूट कर भरा होता है। तो इसी तरह से मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ KGF मूवी फर्स्ट पार्ट के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट, और इसके बाद जल्द ही KGF पार्ट 2 के ऊपर भी वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। तो चलिए और ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। शायद आज बैंगलोर में नए नए पधारे हो, हमारे पिताजी को जानते नहीं हो। अगर उनको भनक लगी तो तुम्हारे पूरे शरीर को छलनी करके हुसैन सागर में बहा देंगे, समझे? जिसे खत्म करने के लिए मुझे बुलाया है उसका काम तमाम किए बगैर मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। वो चाहे आसमान में हो पाताल में हो, उसे वहीं जाकर खत्म करूंगा। जमीन में दफन हुआ शक्तिशिला, दरिया के किनारे कपड़े धोने वाला कोई पत्थर नहीं। आवाम ने उस पत्थर पर उसकी तस्वीर बना डाली। उसने कुछ तो कारनामा किया होगा। वो शक्तिशिला चाहे कहीं पर भी हो, हम उसे तलाश कर ही लेंगे। जब हम देख लेंगे उस शक्तिशिला को, यकीन तभी होगा। खुदाई करने वाले मजदूरों को बुलाओ, चाहे जितना भी खर्च हो, उसे ढूंढ के निकालो। वैसे तकरीबन 50 बरस से हम आनंद से वाकिफ हैं। वो कुछ भी लिखने से पहले 100 बार सोचता है। इस किताब में कुछ तो हकीकत है। तू जिंदगी कैसे गुजारेगा ये मैं नहीं जानती, लेकिन जब तू इस दुनिया से जाना तो सबसे ताकतवर और रईस इंसान बनकर मरना। क्या रे असलम, चेहरे पे उदासी क्यों छाई हुई है? कोई लुढ़क गया क्या? है छोटू, पुलाव लेकर आ। अबे सुनाई नहीं दिया क्या? अरे जाना। जब तक रेशम तैयार नहीं होता तब तक रेशम के कीड़े जीवित रहते हैं। उसके बाद उनको खौलते पानी में डाल देते हैं। हे देवी माँ, अब जानती हैं कि ये लोग हमारा मजाक क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि हमारे में दिमाग कम है। अगली बार जब हमको इस दुनिया में भेजना तो 2 दिमाग दे के भेजना, ताकि एक खराब हो तो दूसरा काम आए। कहता है वो उल्लू कहीं गायब हो गया तो ये जनाब को भी गायब कर देते हैं। लगता है शहर में नया है, तभी अकेले मेरे बंदों की धुलाई की और रीना को छेड़ने की गुस्ताखी की। कुछ दिनों के बाद यहाँ एक जलसा होने वाला है। जलसे की शुरुआत से पहले ही रास्ते में उसका काम तमाम करना है। यहाँ कौन आने वाला है? अगर उसे इस बात की खबर होती तो ये काम करने की खातिर यहाँ कोई नहीं आता। उसके काम में दखल मत दो, बस कमल का साया उस पर मत पड़ने दो। सर नमस्ते, बंदे को आनंद निंगल की कहते हैं। हमने आपको फोन किया था, रिपोर्टर है। रॉकी के बारे में कोई जानकारी देने को तैयार ही नहीं है। उसके बाप का एक पुतला बनवाओ, सूर्यवर्धन का। ऐसी अफवाह फैलाओ कि पार्टी ऑफिस के बाहर उसका फीता काटा जाएगा। वो जरूर आएगा, क्योंकि उसके इलाके में हम उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। तुम अभी लंदन से आए हो ना? रफ्ता रफ्ता सब समझ जाओगे। मालूम है ये तीनों कौन है? ये गरुड़ा का कत्ल करने आए थे, पर वो उनकी सेवा कर रहा है, क्योंकि इस बार काली माँ के लिए बकरे नहीं मंगवाए। मामूली लफड़ा झगड़ा तो होता रहता है, पता नहीं इस बार क्या माजरा हुआ कि सब के सब मारे गए। उनमें से कोई जिंदा हाल है या नहीं? मेरे पहुंचने तक बस एक ही जिंदा था। कुछ बयान दिया उसने? मरते मरते उसने कहा कि वो अकेला था, पर कुछ समझ में नहीं आया। मासूम परिंदों का उजड़ गया बसेरा। उन खुददारों की लाशें लेकर पहुंच गए कब्रिस्तान। कमर टूट गई, सर झुक गए और तकदीर भी अब नहीं दे रही साथ। वैसे मेरी फिक्र भी आप लोग ही कर रहे हैं। मछली का लालच देके मगरमच्छ पकड़ना चाहते हैं, लेकिन मगरमच्छ का पेट एक मामूली मछली से नहीं भरता। कराची के चारों तरफ गिद्धों ने डेरा डाल दिया है, वो कभी भी हमला कर सकते हैं। लेकिन फिक्र की बात तो कुछ और ही है। हमारी रुखसती के बाद बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है। मेंटेनेंस रूम के हादसे के पीछे यकीनन किसी का हाथ है। इतने इंतजामात के बावजूद किसी ने वहाँ घुसकर नक्शा देखा है। परसों जो ग्रुप आया है उसमें से कोई बंदा जरूर आपका कत्ल करना चाहता है। हमारा कत्ल करेगा? वो भी यहाँ? तुम्हारा दिया बासी खाना खा के कोई मस्के पाव के लालच में मेंटेनेंस रूम में दाखिल हुआ होगा। तो ये बात है, उस बैच में काम करने वाले सभी मजदूरों को गर्दन से खींचकर हमारे सामने हाजिर करो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो मैं आपसे अगली बार मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।